आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बुधनी से। केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले की भैरुंदा पहुंचे, जहां आदिवासी महापंचायत में उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। चौहान ने कहा, जमीन हमारी मां है, किसी को भी उससे अलग नहीं किया जा सकता। केंद्रीय मंत्री चौहान का यह बयान ऐसे समय में आया जब भैरुंदा तहसील के लाड़कुई और आसपास के आदिवासी बहुल गांवों में खेती की जमीन पर कब्जा खाली करने के नोटिस थमाए गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार अचानक वन विकास निगम से नोटिस मिल गए, इससे आदिवासी समुदाय में नाराजगी है। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव कंचन शर्मा ने पूरे घटनाक्रम को दोहरा रवैया बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि पुराने अतिक्रमण नहीं हटाए जाएंगे, वहीं बुधनी में जनपद पंचायत के सामने बुलडोजर चलवाकर मकान तोड़े गए हैं। यह कब्जा करीब 100 साल पुराना था। कंचन शर्मा ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के कई जनप्रतिनिधि करोड़ों की सरकारी भूमि पर काबिज हैं। आज यहाँ हम दोनों जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद के नाते यहाँ जनता ने हमें बुलाया था। हमारे आदिवासी भाई बहन बारेला, गौंड, कोरकू और ओबीसी से डबली यादव समाज ये वर्षों से अपनी जमीन पर खेती करने का काम कर रहे हैं। वर्षों से जमीन पर खेती करने का काम कर रहे हैं। पुराने कब्जे हैं और ये जमीन का छोटा सा टुकड़ा इनकी रोजी रोटी का सहारा है। दिवाली के दिन इनको नोटिस दिए गए कि बोनी ना करें, और नोटिस में कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई। जी, जैसा कि कल जानकारी मिली मुझे कि यहाँ पर एक अतिक्रमण के मामले में 2 बेटियों को जेल भेज दिया गया है। तो मेरा आज में जानकारी मिली तो मैं आज यहाँ पर महिला कांग्रेस की ओर से एसडीएम कार्यालय में आई और मैंने एसडीएम साहब से जानकारी ली कि उन बेटियों को आपने जेल में भेज दिया गया है, उन्हें जल्दी से जल्दी जमानत दी जाए। और ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं था। जब पूरा अमला देखा उन्होंने पुलिस का, भीड़ का, तो डर गई वो बेटियां, थोड़ी मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं वो। तो उसने अपने बचाव के लिए की जो भी किया उसने, तो उसे जेल भेज दिया गया, जो कि गलत है, उसे रिहा किया जाए। छतरपुर जिले के बिजावर कृषि उपज मंडी में किसानों से प्रदेश सरकार की भावांतर योजना के तहत सोयाबीन उपज की खरीदी व्यापारियों द्वारा की जा रही है। इस योजना में पंजीकृत एवं अपंजीकृत किसान अपनी अपनी सोयाबीन की उपज बेचने मंडी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि शासन द्वारा किसानों की सोयाबीन फसल क्रय के लिए 5,328 रुपए क्विंटल की दर निर्धारित की गई है। बाजार भाव पर बिकी फसल के बीच के अंतर की राशि किसान के खाते में शासन द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बिजावर कृषि उपज मंडी के कर्मचारी शासन के निर्देशों का पालन करते हुए किसानों की सोयाबीन की फसल को व्यापारियों के बीच बोली लगाकर विक्रय करा रहे हैं और किसान लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने मंडी में खरीदी विक्रय का जायजा लिया। किसानों का कहना था कि हमारी सोयाबीन की उपज बाजार भाव से अधिक मूल्य दर पर बिक रही है और हम इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। सोयाबीन कितना क्विंटल माल लेकर आए थे आप? किस भाव में बिका है आपको सोयाबीन? 45। कितने रुपए का मुनाफा हुआ मार्केट के अलावा यहाँ मंडी पर लाने से? मंडी में 150 रुपए क्विंटल के हिसाब से। कितना माल लेकर आए थे? 50। किसने लिया है ये माल? सोयाबीन कैसे भाव में बिका है आपका सोयाबीन? 4120। किसने लिया है? श्याम ने। कहाँ से आए हो आप? रगौली से। आपको कितना फायदा हुआ है यहाँ मंडी में
माल लेकर आए हो तो? ये शासन के निर्देशानुसार जो सोयाबीन को भावांतर योजना में शामिल किया गया था उसके तहत मंडी में खरीदी हो रही है और अभी तक जो हमारे बिजावर मंडी में है कुल 15 पंजीकृत, कल शाम तक 15 पंजीकृत कृषकों द्वारा 600 कुंटल सोयाबीन की बिक्री की गई है और 17 ऐसे कृषकों द्वारा भी बिक्री की गई है 527 कुंटल जो अपनी योजना में अपंजीकृत थे। तो शासन के निर्देशानुसार उनकी बोली वहीं मंडी में लगाई जाकर और वहां अपना सीसीटीवी कैमरे के नियंत्रण में ये सारे काम खुली बोली से किए जा रहे हैं ताकि जो शासन के निर्देश है उनका पूर्णतः पालन करते हुए। इस भावांतर योजना से सर किसानों को क्या लाभ हो रहा है? किसानों को भावांतर योजना से कि एक जो 5328 रुपये की राशि तय हुई है और एक मॉडल रेट तय होगा उसके बीच का एक डिफरेंस राशि जो भी आएगी वो शासन द्वारा संबंधित कृषक को भुगतान की जाएगी। झांसी के लहचूरा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रशासन द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इसमें अधिकारियों, कर्मचारियों व स्कूली छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और एकता का संदेश दिया। रन फॉर यूनिटी को लहचूरा थाने से थाना प्रभारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सभी क्षेत्र के प्रधान व क्षेत्रवासी एवं स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। रन फॉर यूनिटी का समापन सिजहरी के चौराहे पर हुआ। अधिकारियों ने इस दौरान एकता में ही अखंडता का संदेश देते हुए सभी से समाज में भाईचारा और सहयोग की भावना बनाए रखने की अपील की। ग्वालियर के अधिवक्ता के खिलाफ रतलाम जिले के जावरा में बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने आक्रोश फैल गया है, जहां पर बसपा के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को देकर अधिवक्ता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। बसपा का कहना है कि ग्वालियर हाईकोर्ट अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान किया है, उन्हें अंग्रेजों का गुलाम कहा, उन्हें संविधान निर्माता मानने से इनकार किया। BN राव को संविधान निर्माता बताकर भ्रामक जानकारी फैलाई, जबकि BN राव सिर्फ संविधान सलाहकार थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्यों में डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने डॉक्टर अंबेडकर को अभिव्यक्ति के नाम पर अपशब्द बोलकर करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मांग की गई है कि शीघ्र अनिल मिश्रा पर देशद्रोह की धारा लगाकर शीघ्र जेल भेजा जाए। हम लोग जावरा जिला रतलाम का जो बहुजन समाज यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ है वो इसलिए इकट्ठा हुआ है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी है, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तो तब से लेकर के आज तक यहाँ पर लगातार संविधान का अपमान हो रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है और आए दिन नए नए लोग, पता नहीं वो पढ़े लिखे हैं या ना भी हैं, लेकिन अपमान वो लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का करते चले जा रहे हैं। जैसे ग्वालियर में जो हाई कोर्ट का वकील है अनिल मिश्रा, उसने बाबा साहब अम्बेडकर को गंदा आदमी कहा और उसने अंग्रेजों का एजेंट कहा। तो ये जो अपमान है ये एक तरह से राष्ट्रद्रोह है। रतलाम में होने वाला करनी सेना परिवार का आंदोलन स्थगित हो गया है। गुरुवार शाम को संगठन के मुखिया जीवन सिंह शेरपुर और प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद इसकी घोषणा की गई थी। करनी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने 31 अक्टूबर को प्रस्तावित आंदोलन के आह्वान को वापस ले लिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर करनी सेना के पदाधिकारियों ने प्रशासन की तानाशाही और निष्क्रियता के खिलाफ दोपहर 12:15 बजे कलेक्टोरेट पहुंचने का आह्वान किया था। आंदोलन में रतलाम जिले के साथ ही मंदसौर, नीमच, उज्जैन, धार और इंदौर जिलों से समर्थकों के आने की संभावना थी। प्रमुख मांगों में कंजर समुदाय के आतंक को समाप्त करने के साथ ही चोरियों में शामिल दलालों पर भी कार्रवाई करने की मांग शामिल हुई थी। लसुडिया नाथी में नाबालिग बालिका के अपहरण का मुद्दा भी उठाया गया था। आंदोलन की घोषणा होते ही पुलिस ने कालूखेड़ा थाना क्षेत्र से गायब हुई नाबालिग को उत्तर प्रदेश से ढूंढ लाया। दूसरी ओर
आलोट पुलिस ने कंजरों के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से कुछ संदिग्ध दलालों के नाम और नंबर निकालकर उन पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 31 अक्टूबर को जो हमारा आंदोलन था वो हमने प्रशासन से मिलकर बातचीत करके निरस्त कराए। हमारी जो मांगे थी मेन सारी मांगे पूरी कर दी गई हैं। पूरी कर दी गई मतलब खाली आश्वासन देके नहीं भेजा है। जिस प्रकार से हमने हमारी बालिका की सुपुर्दगी की मांग करी थी कि 3 महीने से हम भटक रहे थानों पे सब जगह, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना उसके लिए कोई टीम गठित हुई थी, ना उस पर कोई इनाम घोषित किया गया था जो अपराधी था उस पर। तब हमारी मांग उठाने के बाद 21 अक्टूबर के दिन मैं पहली बार लाइव आया था और मैंने सारी चीज़ों के बारे में प्रकाश डाला था कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और हमको इस पर निराकरण चाहिए, हमें हमारी बालिका चाहिए। तब इनने जब घेराव की बात हुई तब प्रशासन सदके में आया, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू करी और 30 तारीख आज दिन में उनने हमारे पास हमारी बेटी को, हमारी बालिका को सुपुर्द किया, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा, प्रशासन से हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। हम इन सारी जो जनहितैषी मांगे थी उनको लेकर लड़ रहे थे। आम व्यक्ति जो परेशान थे उनको लेकर लड़ रहे थे और इसीलिए हमारा उनसे टकराव था। जो ढाबा टूटा, जो व्यक्ति हमारे पास अभिषेक शर्मा आए थे, यदि वो उस चीज़ से संतुष्ट हैं, जो भी उनकी वार्तालाप हुई है, हमारे सामने नहीं उनकी वार्तालाप हुई और उन्होंने अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कराया आपस में बैठ के, तो जब वो संतुष्ट हो गए तो उनकी मांग समाप्त हो गई। वो सभी बिंदु ऑलरेडी वो बिंदु थे जिन पे प्रशासन ऑलरेडी काम कर रहा था। कहीं ना कहीं उनकी समझ में कोई अंतर था या वो समझ नहीं पा रहे थे, जैसे खाद बीज का विषय हो या स्मार्ट मीटर का विषय है और जो दूसरे जो भी विषय हो, सब पे ऑलरेडी कार्रवाई चल रही थी और निरंतर इसमें जो है चलता रहेगा और वे संतुष्ट है पुलिस और प्रशासन की गतिविधि। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की घुनघुटी चौकी पुलिस ने बीती रात एक ऐसी कार्रवाई की जिसने पूरे रेंज की पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। हमारे संवाददाता राहुल शीतलानी ने जानकारी दी है कि घुनघुटी चौकी पुलिस ने बीती देर रात चेकिंग के दौरान एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक पर ऊपर से तो प्लास्टिक गेट और सामान्य कबाड़ जैसी वस्तुएं लदी थी, लेकिन जब उसे खाली कराया गया तो पुलिस दंग रह गई। नीचे लाखों रुपए का अवैध लोहा छिपाकर ले जाया जा रहा था। बताया गया कि यह वाहन अनूपपुर जिला मुख्यालय से कबाड़ लेकर पटोरा टोला क्षेत्र से होते हुए उमरिया की ओर आ रहा था। यह कार्रवाई उमरिया पुलिस के लिए भले ही बड़ी सफलता है, मगर सवाल यह भी उठ रहा है कि अनूपपुर जिले में कबाड़ खरीदी की आड़ में लोहे का अवैध कारोबार होता रहा और वहां की पुलिस को भनक कैसे नहीं लगी। दूसरा सवाल यह है कि उमरिया जिले में बाहर का अवैध कबाड़ और लोहा खपाया जाता रहा और उमरिया पुलिस भी कैसे अनजान बनी रही। उमरिया में यह अवैध कबाड़ कहां खपाया जाता है, यह भी जांच का विषय है। विदिशा के खेल प्रेमियों के लिए 30 अक्टूबर का दिन यादगार बन गया जब सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुई। यह आयोजन 2 महीने तक चलेगा। शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। शाम करीब 7 बजे तीनों अतिथि स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने वाहन पर सवार होकर पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया। उज्जैन से आए खिलाड़ियों ने मलखंभ की प्रस्तुति दी। छिंदवाड़ा के कलाकारों ने आदिवासी नृत्य से समा बांधा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कपिल देव ने घंटा बजाकर और बटन दबाकर खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। खिलाड़ियों को खेल टॉर्च सौंपी गई। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भोपाल से वर्चुअल जुड़कर सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में सर्व सुविधा युक्त खेल स्टेडियम की मांग की थी। विदिशा में नया एथलेटिक्स सेंटर बनेगा। जल्द ही सीएम और शिवराज के साथ निर्माण कार्य की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि एमपी खेलो इंडिया का सेंटर पॉइंट बनेगा। यहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी या तो जीतता है या तो सीखता है, हारता नहीं। खेल से अनुशासन और टैलेंट दोनों बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स एक जीवन शैली और संस्कृति है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 24वीं बटालियन विशेष सशस्त्र बल जावरा रतलाम के तत्वाधान में एकता शपथ समारोह एवं विशाल मैराथन का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर 24वीं बटालियन जावरा के कमांडर डॉक्टर गुरकरण सिंह समेत सिटी थाना जावरा के समस्त स्टाफ अधिकारी, विद्यार्थी और आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया। मैराथन में युवाओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर एकता, सद्भाव और देशभक्ति का संदेश दिया। कमांडेंट डॉक्टर गुरकरण ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार पटेल का जीवन देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कार्यक्रम का समापन पौधारोपण के साथ किया गया। देखिए, आज राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आज माननीय डीजीपी साहब के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में जो है अलग अलग पुलिस इकाइयों में रन फॉर यूनिटी स्थापना दिवस की जो शपथ है वो और पौधारोपण ये किया गया है। इसी क्रम में आज 24वीं बटालियन जावरा में ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें एसी साहिबान, सीएसपी साहिबान और थाना प्रभारी साहिबान जावरा के उसमें उपस्थित रहे और बड़ी संख्या में बच्चे और जवान भी उसमें जो है उन्होंने हिस्सा लिया। और एकता फैलाने के लिए ही ये संदेश है और ये संदेश परस्पर आगे भी जारी रहे। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।